नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। गर्मी का ये मौसम दिखा रहा है अपना कमाल। किसी को है पेट की गड़बड़ तो किसी की त्वचा हो रही है बेहाल। ठंडा शरबत, एसी, कूलर, फिर भी एक सवाल, इस झुलसाती गर्मी में कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल। गर्मियों के मौसम में बहुत से लोगों को त्वचा और पेट की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। बहुत से लोग हैं जिनको कई तरह के स्टमक इन्फेक्शंस और त्वचा की समस्याओं का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में गर्मियों के मौसम में अपने पाचन को कैसे बेहतर रखा जा सकता है और कैसे करनी है आपको त्वचा की देखभाल, ये बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। उससे पहले समझ लेते हैं कि गर्मी के मौसम का प्रभाव किस तरह से होता है हमारे पाचन तंत्र पर और हमारी त्वचा पर। गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी का ये मौसम हमारे शरीर को बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। इस मौसम में यदि लापरवाही की जाए तो समस्या का कारण बन सकता है। गर्मियों के मौसम में त्वचा और पाचन संबंधित समस्याएं काफी परेशान करती हैं। खान पान में लापरवाही, भोजन या पानी की गड़बड़ी हो तो पेट की समस्या होने की संभावना रहती है। इस मौसम में फूड पॉइजनिंग होने का खतरा होता है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण खाना खाने के तुरंत बाद नजर नहीं आते। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया आंतों में पहुंचने के बाद पनपते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसके बाद बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं। गर्मी और धूप का प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है, क्योंकि त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण है। गर्मी, धूप और पसीना त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में त्वचा संबंधित कई समस्याएं होने की संभावना रहती है। त्वचा के संक्रमण, त्वचा पर दाने आना, मच्छर या किसी कीट के काटने से समस्या उत्पन्न होना, घमौरिया, सनबर्न और पसीने की दुर्गंध जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। गर्मियों के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए कुछ सावधानियों का पालन करें, साथ ही अपनी त्वचा की सही देखभाल करें और भोजन व पानी का विशेष ध्यान रखें। इन सावधानियों का पालन करके गर्मियों के मौसम में त्वचा और पेट संबंधित समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो आपको इस गर्मी के मौसम में अपने पाचन को कैसे ठीक रखना है, कैसे करनी है त्वचा की देखभाल और पेट व त्वचा की समस्याओं से बचाव के लिए क्या सावधानियां रखनी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। तो उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनंता खुराना, प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी फ्रॉम आरएमएल हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव, प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फ्रॉम जीबी पंत हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और बेहद आम है गर्मियों में त्वचा की समस्याएं और पेट की समस्याएं। तो इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञों से तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि स्वास्थ्य की देखभाल खास तौर पर पाचन के लिए क्या ध्यान रखना है और त्वचा को ठीक रखने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे समझना चाहेंगे कि गर्मियों का मौसम जब भी आता है तो कहीं ना कहीं जो खान पान की आदतें हैं उनमें भी बदलाव आता है और बहुत सारे लोग हैं जो सैलड्स, फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। साथ ही देखा जाता है कि पेट की समस्याएं इस मौसम में बढ़ जाती हैं। इसके कारण आप क्या मानते हैं? नमस्कार किरण जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। गर्मियों में 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है साफ़ सफाई जी। पानी आप साफ़ पिएं, हो सके अगर आपके पास फ़िल्टर नहीं है तो भी पानी को उबाल के ठंडा करके पिएं। दूसरा, जिस सतह पे आप सब्जियां काट रहे हैं या सैलड काट रहे हैं उस सतह का खास ध्यान रखना है। लोग भूल जाते हैं कि उस चाकू को भी साफ़ करना है, उस सतह जिस पे वो काट रहे हैं उसको भी साफ़ सफाई ढंग से रखनी है जी। खाने का कोशिश ये है कि जितना हो सके घर का बना हुआ, ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, उतना अच्छा रहेगा।
जी, तो कार्यक्रम के शुरुआत में ही बेहद महत्वपूर्ण संदेश आ गया है विशेषज्ञ की ओर से कि साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है और ताज़ा पका भोजन भी लेना है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या समस्या हो सकती है, उस पर भी होगी बात। उससे पहले डॉक्टर अनंता, क्योंकि जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसको हमारे शरीर का बाहरी आवरण कहा जाता है। चाहे तेज धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूल मिट्टी हो, सभी तत्वों का प्रभाव स्किन पर ज़रूर पड़ता है और शायद इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे किसी भी तरह का स्किन टाइप हो, इस मौसम में त्वचा को लेकर चिंतित भी रहते हैं और परेशान भी। किस तरह की समस्याएं आप देखती हैं, खास तौर पर जो इस मौसम में बढ़ जाती हैं? नमस्कार। गर्मियों के मौसम में कई स्किन के कंडीशंस हैं जो हम ज़्यादा देखते हैं आमतौर पे, क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है, स्पेशली जो लोग ज़्यादा बाहर रहते हैं, आउटडोर्स में रहते हैं, तो पसीने की वजह से घमौरी होना, जिसको प्रिकली हीट बोलते हैं, वो बहुत ही आम तौर पे नज़र आती है इस मौसम में। इसके अलावा कई तरह के इन्फेक्शंस हैं जो स्किन पे ज़्यादा होते हैं गर्मियों के मौसम में। कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे फोड़ा फुंसी इस मौसम में, स्पेशली जो ह्यूमिड और ज़्यादा मानसून का मौसम आ जाता है उसमें काफ़ी बढ़ जाते हैं। कई तरह के फंगल इन्फेक्शन स्किन पे इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं उनमें सनबर्न होने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है इस मौसम में, अगर तेज़ धूप के टाइम पे बाहर निकल रहे हैं तो ये सब बीमारियां नॉर्मली इस गर्मियों के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। और क्या इसमें स्किन टाइप या किस तरह की त्वचा है, अधिक संवेदनशील या सेंसिटिव है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, उसका भी प्रभाव पड़ता है कि समस्या किस तरह की होगी और उसका प्रभाव कैसा रहेगा? हाँ, इसमें होता है कईयों की जिनकी ऑयली स्किन होती है, जिनको पिंपल्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, पिंपल प्रोन स्किन होती है, वो नॉर्मली देखा जाता है अगर इस मौसम में बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र्स एक्सेस यूज़ करते हैं तो उनके पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस मौसम में। फेस पे भी, बैक में, चेस्ट में, हर जगह पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो उनमें ये होता है। और ह्यूमिड मौसम की चिपचिपाहट की वजह से भी पिंपल्स का प्रॉब्लम उन लोगों में बढ़ जाता है। जी डॉक्टर श्रीवास्तव, गर्मियों के मौसम में कौन सी ऐसी पेट और पाचन की समस्याएं हैं जिनका खतरा होगा और जिन्हें लेकर किसी भी व्यक्ति को सतर्क या सावधान रहना चाहिए? बेसिकली 3-4 तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत ज़रूरी है इनके बारे में जानना। सबसे पहला तो ये है कि इस सीज़न में बच्चों में खास करके दस्त लगना, उल्टी लगना बहुत कॉमन है। सो एक वो जिसको डायरिया बोलते हैं, दूसरा होता है फूड पॉइजनिंग, जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कुछ मिलावट वाली चीज़ें हैं जो कि जाके पेट पे बुरा असर डालती हैं, उसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मौसम में पीलिया का होना, क्योंकि पानी बहुत सा अगर आप साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, पानी साफ़ नहीं रहता है, तो कई सारी बीमारियां जो कि पानी के ज़रिए फैलती हैं वो लीवर को इन्फेक्ट करती हैं और उनकी वजह से पीलिया हो सकता है। जी श्वेता जी, का एक सवाल आ गया है। डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव वो ये जानना चाह रहे हैं कि उन्हें और उनके बच्चों को भी, एक की उम्र है 10 वर्ष, दूसरे की उम्र है 13 वर्ष, इनको गर्मियों के मौसम में बार बार स्टमक अपसेट रहता है, यानी डाइजेशन प्रभावित रहता है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये गर्मी का प्रभाव है, यानी धूप में अगर गए उसकी वजह से ये होता है, या कहीं ना कहीं हाइजीन को लेकर कोई इशू है और समस्या का कारण बन रहा है? अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो हाइजीन के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए। अगर हाइजीन ठीक नहीं है, स्पेशली बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ से पानी पी रहे हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। आपने तो बोतल में भर के पानी दे दिया, लेकिन बच्चा उस बोतल का पानी पी रहा है या बाहर जाके कहीं पी रहा है, वो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा, बच्चे को खेलते वक्त, खेल के आने के तुरंत बाद उसको अपना हाथ धुलना है। अगर वो हाथ नहीं धो पा रहा है तो भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। सो ये छोटी छोटी कुछ एक चीज़ें हैं कि शौच के पहले बाद में हाथ धुलना है, कहीं से आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको अपना हाथ धुलना है, और किसी के भी साथ कोई भी कांटेक्ट होता है तो उसके बाद अपने हाथ का साफ सफाई का ध्यान रखना है। जी, साफ सफाई का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग अपना मोबाइल फोन डाइनिंग टेबल पर साथ रखते हैं, क्योंकि मोबाइल हर जगह जाता है, तो संक्रमण और कीटाणु होने की संभावना उसमें भी होती है। मोबाइल फोन अगर आप बाहर से ला रहे हैं तो उसको अपनी डाइनिंग टेबल पर न ले जाएं और खाने से पहले हाथ अवश्य धोएं। डॉक्टर अनंता, बहुत से लोग जो बहुत अधिक गर्मी में रहते हैं, लेबरर्स हो गए, किसान हैं, जिनको दिन भर धूप में रहना है, घमौरियाँ काफ़ी परेशान करती हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते
होते हैं जिनका स्किन में सनबर्न भी हो जाता है या टैनिंग हो जाती है। दोनों ही समस्याओं के लिए क्या बताना चाहेंगी? अगर घमौरियाँ न हो उसके लिए क्या ख्याल रखा जाए, और अगर हो गई है तो उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाना चाहिए? तो घमौरियाँ ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि पसीना कम से कम आए। अगर आप बाहर हैं, आउटडोर्स में ज़्यादा हैं, तो वो अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं, स्पेशली जो मैनुअल वर्कर्स हैं जो बाहर ही रह रहे हैं, वो ये है कि कॉटन के लूज़ कपड़े पहने। कॉटन स्वेट को पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, नायलॉन वगैरह, उनसे स्किन पे पसीने के ऊपर रगड़ लगती रहती है, जिससे ये घमौरियाँ और ज़्यादा हो जाती हैं। तो कॉटन के लूज़ कपड़े पहने, बीच बीच में अगर हो सके तो थोड़ा ठंडा पानी स्किन पे बार बार डाल के उसको ड्राई कर लें जी। तो अगर ये सब करें, बीच बीच में थोड़ा हवा में चले जाएं पंखे के आगे, जिससे कि पसीना ड्राई हो जाए। काम करके जब वापस घर पहुँचें तो नहा लें, एक ठंडे पानी से शावर ले लें। तो इससे घमौरियाँ के होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। एक बार जब घमौरियाँ हो गई हैं तब भी ज़रूरी है कि आगे और वो ना बढ़े और उसको ठीक होने का मौका मिले। इसके लिए पसीना आगे और ज़्यादा ना आए तो दिन में जितनी बार हो सके नहाएं, कॉटन कपड़े पहने। लैक्टोकैलामीन ओवर द काउंटर कहीं भी मिल जाता है, उसको लगाने से उसमें जो बर्निंग और इचिंग होता है, खुजली होती है घमौरियों पे, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत एक्सेसिव शरीर पर आ गई हैं, तो उसके लिए आपको एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को एक हॉस्पिटल में जाके दिखाना होगा। जी, बहुत आवश्यक है कि कुछ बातों का ध्यान रखें तो घमौरियों की समस्या से आप बचाव कर सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हैं भोपाल से, डॉक्टर प्रदीप साहू हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत डॉक्टर साहू, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं आपकी टीम से ये गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू यू। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अब स्किन क्या लार्जेस्ट ऑर्गन है और डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है, तो ये भी अपनी एक इम्यूनिटी पावर या रेजिस्टेंस पावर को डेवलप करता है। तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम तो है नहीं स्किन का इन्फेक्शन होना या किसी भी तरह की पेट की प्रॉब्लम होना। तो जिन लोगों को होती है उसका क्या कारण है और जिन लोगों को नहीं होती है उसका क्या कारण है? हेरिडिटी और पर्सनल बॉडी की इम्यूनिटी इसमें क्या रोल प्ले करती है? राइट, डॉक्टर अनंता, आपने बहुत अच्छा ही क्वेश्चन पूछा। कुछ तो जैसे आपने बोला कि इस मौसम में अवॉइडेबल ही नहीं होता, कई तरह के इन्फेक्शन, स्पेशली जो ज़्यादा जिनको पसीना आता है, जिनका काम इस तरह का है कि गर्मी में ज़्यादा रहना, उनको हो जाते हैं। कुछ हद तक अपनी बॉडी की इम्यूनिटी भी होती है। कुछ लोगों में इन्फेक्शंस ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं, जैसे डायबिटिक्स जो होते हैं उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फोड़ा फुंसी होना स्पेशली इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फंगल इन्फेक्शंस भी देखा गया डायबिटिक्स में ज़्यादा होते हैं, जो जिनको थोड़ा मोटापा होता है, शरीर भारी होता है, ओबेसिटी, उसमें ये सब इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस होना के चांस भी बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली हमारे देश में कई लोग केमिस्ट से लेके डायरेक्टली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन स्टेरॉइड्स अपनी स्किन पे लगाते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए। हल्का फुल्का कुछ भी दाद खाज हुआ उसके ऊपर स्टेरॉइड क्रीम लगा ली। बहुत तरह की हैं जो ईजिली बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। तो वो स्टेरॉइड स्किन पे लगाने से भी स्किन की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। अगर आपको ऑलरेडी एक फंगल इन्फेक्शन कहीं हो रहा है, उसके ऊपर आपने केमिस्ट से लेके ऐसी कोई स्टेरॉइड क्रीम लगा दी, तो वो इन्फेक्शन बहुत लंबा चलेगा, उसको ठीक करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसके बाद। जी, बेहद महत्वपूर्ण संदेश कि आपको अगर कोई समस्या है तो ओवर द काउंटर यानी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, बिना विशेषज्ञ के परामर्श के कोई भी दवा नहीं लेनी है। चाहे स्किन के लिए स्टेरॉइड क्रीम्स की बात हो या फिर वायरल इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक्स लेने की बात हो, आपको विशेषज्ञ को दिखाना है और उनकी सलाह अनुसार जितनी खुराक बताई जाती है उस तरह से ही इलाज लेना है। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों में होने वाली पाचन और त्वचा की समस्याओं के बारे में। कुछ और जानकारी विशेषज्ञों से लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टोटल हेल्थ में बात हो रही है गर्मियों के मौसम में पेट की समस्याओं से बचाव की और साथ ही
कैसे करनी है आपको अपनी त्वचा की देखभाल, ये भी हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर अनंता खुराना, प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी फ्रॉम आरएमएल हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव, प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फ्रॉम जीबी पंत हॉस्पिटल। डॉक्टर श्रीवास्तव, जब भी पेट की समस्या होती है, विशेष तौर पर डायरिया या वॉमिटिंग्स जो फूड पॉइजनिंग में काफ़ी देखी जाती है, बहुत से लोग इसमें सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए और रेड फ्लैग्स क्या बताना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो जब भी किसी को डायरिया होता है, तुरंत ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक लेके नहीं शुरू करनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो डायरिया के कंडीशन में होती है वो रिहाइड्रेशन। आपको अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करना है, खूब सारा पानी पीना है, अपने आप के वो सेल्फ इम्पोज अपने ऊपर बैन नहीं लगाना है कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है। दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, खाना साफ बना हो, घर का बना हो तो अच्छा है, और पानी साफ हो, उससे बेहतर चीज़ें कुछ नहीं हो सकती। जहाँ तक रेड फ्लैग साइंस की बात करें, अगर हम, ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी डायरिया हैं उसमें एंटीबायोटिक नहीं देनी है, लेकिन एक बार आप पहले सलाह ले लें डॉक्टर से, क्योंकि मोस्टली जो डायरिया होता है वो वायरल कंडीशन रहती है, उसमें एंटीबायोटिक से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन उसका अपना 3 से 5 दिन का कोर्स होता है, वो अपने आप ही ठीक होता है। आप उस बीच में दवा खा लेते हैं, आपको लगता है शायद दवा से ठीक हो गया, जबकि उसमें दवा का कोई रोल होता नहीं है। जो रेड फ्लैग साइंस की बात करें तो डायरिया की कंडीशन में अगर आपको बेहोशी सी आने लगे, आपको लिथार्जी इतनी ज़्यादा होने लगे कि आप उठ बैठ ना पाएँ, तो इसका मतलब है आपका डिहाइड्रेशन एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया है। ये इस समय ज़रूरत है कि आप ओरल रिहाइड्रेशन की बजाय फिर अस्पताल में आपको भर्ती करने का ज़रूरत पड़ सकता है। अपने डॉक्टर से मिलें जी, और हो सके तो ओरली जितना पॉसिबल हो उतना रिहाइड्रेट करें, नहीं तो फिर आईवी रिहाइड्रेशन का शुरुआत करना पड़ता है। जी, ओआरएस का घोल लिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉल लिया जा सकता है, और कई तरह के तरल भी लिए जा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपकी समस्या बढ़ जाए, क्योंकि भ्रम समस्या को बढ़ाते हैं और विशेषज्ञों का कार्य भी मुश्किल कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अनंता आपसे, कि क्या इस गर्मियों के मौसम में सिर्फ उन्हीं को त्वचा की समस्याएं होती हैं जिनकी ऑयली स्किन है, यानी तैलीय त्वचा होती है? उनको अलग किस्म की परेशानियां ज़्यादा होती हैं, जैसे उनके चेहरे पे पिंपल्स होना, चिपचिपापन होना ज़्यादा होता है, पर गर्मी से, पसीने से प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकती हैं, जिनका भी ज़्यादा काम ऐसा है। डॉक्टर श्रीवास्तव, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर बार बार फूड पॉइजनिंग या डाइजेशन खराब रहता है तो हमारी बॉडी उसके लिए इम्यून हो जाती है, तो आगे शायद उसका प्रभाव नहीं होता। ये बहुत गलत धारणा है। इन्फेक्शन एक बार हुआ है, उससे कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती कि बार बार नहीं होगा। अगर आप अपनी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करेंगे तो आपको इन्फेक्शन भी बार बार होगा, क्योंकि हम रूट कॉज को खत्म नहीं कर रहे हैं। जी, और उससे जो है मैल न्यूट्रिशन भी बच्चों में काफ़ी देखा जाता है, जिन बच्चों में डायरिया होता है। डॉक्टर अनंता, एक्सेसिव स्वेटिंग या जिनको बहुत अधिक पसीना आता है, क्या उसकी वजह से त्वचा और ज़्यादा निखर जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पसीने का कोई त्वचा को निखारने में कोई योगदान नहीं है। डॉक्टर श्रीवास्तव, गर्मियों के मौसम में पेट की समस्याओं का कारण क्या बनता है? दूषित जल, दूषित भोजन, या फिर साफ सफाई का ख्याल न रखना? कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दूषित पानी, दूषित खाना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साफ सफाई का ध्यान न रखना। राइट। डॉक्टर अनंता, प्रिकली हीट यानी घमौरियाँ तो इस मौसम में अधिक होती है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि पिंपल्स या एक्ने की समस्या नहीं होती। एक्ने की समस्या भी ज़्यादा होती है, और आजकल हम देखते हैं कि जो लोग गर्मी के मौसम में सनस्क्रीन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, उनमें तो एक्ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इस मौसम में। डॉक्टर श्रीवास्तव, खाना खाने के अगर दूषित भोजन है तो उसको खाने के कितने समय के बाद फूड पॉइजनिंग के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं? खाना खाने के तकरीबन 12 घंटे से लेकर 36 घंटे के बीच में किसी भी समय ये लक्षण हो सकते हैं। कुछ चीज़ों में, जैसे ये फ्राइड राइस वाली जो चीज़ें खाते हैं हम, इसमें 3 से 4 घंटे के अंदर भी लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। राइट। डॉक्टर अनंता, किसी को अगर अत्यधिक पसीना आता है और पसीने की दुर्गंध उनको एम्बैरस कर देती है, किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है? इसके लिए अगेन ये ज़रूरी है कि कॉटन के कपड़े पहने, क्योंकि कॉटन काफ़ी हद तक पसीने को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उससे पसीना तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्किन पे इकट्ठा नहीं होगा, स्किन पे कीटाणु पसीने के प्रेजेंस में और ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, और दुर्गंध नहीं आएगी। जी। डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर श्रीवास्तव, यदि किसी व्यक्ति ने फूड पॉइजनिंग के लक्षण उसको आ रहे हैं, तो क्या उसकी वजह से उसे बुखार भी हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। जब भी फूड पॉइजनिंग होती है, एक
कीटाणु या जीवाणु अंदर आपके जा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी का रिएक्शन हो रहा है, उसमें बुखार बिल्कुल आ सकता है। सनबर्न से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए डॉक्टर अनंता? सनबर्न से बचने के लिए जो मैक्सिमम धूप वाला टाइम होता है उसको अवॉइड करें, छाता, कैप, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जितना हो सके। जी, जो लोग फ्रिज में खाना रख के फिर बाद में गर्म करके और बार बार गर्म करके खाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर श्रीवास्तव? जहाँ तक हो सके ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। अगर आपको बार बार गर्म करने की ज़रूरत पड़ रही है तो कोशिश करें कि 1 या 2 बार से ज़्यादा उसे गर्म ना करें। उसके बाद उस खाने को डिस्कार्ड कर दें, जानवरों को खिला दें या कुछ और कर लें, लेकिन बहुत बार गर्म करके खाना ना खाएं। डॉक्टर अनंता, इस मौसम में अधिक डीओज का प्रयोग करना, अधिक से अधिक पाउडर लगाना क्या बहुत सेफ और अच्छा उपाय है? प्लेन पाउडर्स आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें सिर्फ टैल्क होता है। मेडिकेटेड पाउडर, एंटीफंगल पाउडर ये ज़रूरी यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता है और अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि पाउडर ठंडा और कूल भी रखता है, क्या कहना चाहेंगी? थोड़ा टैल्क जो होता है वो पसीनों को एब्जॉर्ब करता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पसीना वहाँ पे उस एरिया में कम हो जाता है जहाँ पे आप उसको यूज़ कर रहे हैं। कोल्ड फ्रिजी ड्रिंक्स, सोडा लेना या ठंडी चिल्ड बियर का सेवन करना क्या गर्मी को दूर भगाने का एक अच्छा उपाय है डॉक्टर श्रीवास्तव? नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि ठंडी बियर या बिल्कुल चिल्ड या फिजी ड्रिंक लेने से कुछ गर्मी आप भगा रहे हैं, आप बल्कि समस्याओं को अपने पास बुला रहे हैं। जी, जितना कार्बोनेटेड ड्रिंक होगा, जितनी ज़्यादा अल्कोहल होगी, उतनी ज़्यादा आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। डॉक्टर अनंता, बहुत से लोग इस टाइम स्विमिंग ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अगर स्विमिंग पूल यूज़ कर रहे हैं, त्वचा को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? स्विमिंग के पहले और बाद शावर लें, अंदर जाने से पहले भी और बाद भी, और पूल अच्छा हो, साफ़ हो, इसका ध्यान रखें। जी, बहुत से लोग जो दिन भर गर्मी में काम करते हैं और डिहाइड्रेशन की समस्या से परेशान हो जाते हैं, तो कितनी मात्रा में पानी या तरल लेना चाहिए डॉक्टर श्रीवास्तव, जिससे निर्जलीकरण की समस्या से बचाव हो? अगर एक आम आदमी की तरफ से देखें, आपके होंठ कभी सूखने नहीं चाहिए, आपको इतना पानी पीना है। जब भी आपका होंठ सूख रहा है, प्लीज़ पानी पिएं, अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं। कम से कम 2 लीटर तो पानी आपको एक दिन में पीना ही है इस गर्मी के सीज़न में। जितना ज़्यादा पिएंगे उतना और अच्छा रहेगा। जी, बहुत से लोग ढेर सारी सनस्क्रीन लगाकर बाहर निकलते हैं। डॉक्टर अनंता, एक सही सनस्क्रीन का चुनाव इंडियन स्किन के लिए किस तरह से होना चाहिए और कितनी मात्रा में लगानी चाहिए? सबसे पहली बात, हमारी जो स्किन होती है उसका जो नेचुरल कलर होता है वही हमें धूप से काफ़ी हद तक बचाव रखता है, तो बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन यूज़ करना एक रोज़मर्रा के रूटीन में ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऐसी किसी जगह पे हैं, माउंटेन्स में है, बीच पे हैं, जहाँ यूवी फ्लक्स मतलब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ डायरेक्टली स्किन पे आती है, वहाँ सनस्क्रीन यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। रेगुलर रोज़मर्रा के आने जाने में, ऑफिस स्कूल आने जाने में बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन यूज़ ना करें तो बेहतर है। जी, डॉक्टर श्रीवास्तव, गन्ने का रस हो या फिर शिकंजी हो या बाहर से लस्सी पीना हो, सैलड्स खाना हो, इस मौसम में बहुत से लोगों को पसंद आता है फलों का रस भी, क्या सावधानी रखनी है ख़ास तौर पर अगर कच्चा भोजन, सैलड्स और फ्रूट्स बाहर से लेकर खा रहे हैं? 2-3 चीज़ों का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। एक तो जहाँ से भी आप ये जूस ले रहे हैं या सैलड ले रहे हैं, आपको श्योर करना है कि वो बिल्कुल साफ़ सफाई से बनाया गया हो। किसी जो सतह जिस पे वो सब्जियां काट रहे हैं उसका भी एक बार जांच करना चाहिए कि वो भी साफ़ है। जिस चाकू का इस्तेमाल हो रहा है वो भी साफ़ है। जो गन्ने का जूस है या जो भी जूस है, उसके लिए जो ग्लास आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ से धुलाई हो रखी है उनकी। जी, और सबसे बेहतर शायद यही होगा कि अगर कटे फल और सब्जियां खाने हैं, सैलड्स खाने हैं या जूस लेना है, घर पे साफ तरह से उनको धोकर बनाया जाए तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। डॉक्टर अनंता, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि इस मौसम में त्वचा को मॉइस्चराइज करने की आवश्यकता नहीं होती। समर स्किन केयर कितनी महत्वपूर्ण? हमें जो भी स्किन पे यूज़ करना है वो स्किन की ज़रूरत के हिसाब से करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, अगर नहीं लग रहा है तो नहीं इस्तेमाल करें। कुछ भी ऐसा आपको एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्किन की सुने और जिस तरह से वो आपको इंडिकेशन दे रही है, जो प्रॉब्लम स्किन में है, उसका ध्यान रखें। रेगुलर मॉइस्चराइजेशन एक ऑयली स्किन पे करेंगे तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही अपने स्किन पे मोल लेंगे। जी, डॉक्टर श्रीवास्तव, ऐसे लोग जो इन समस्याओं से बचाव करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कुछ विशेष ध्यान नहीं देते, क्या संदेश आपका रहेगा? और ख़ास तौर पर अगर किसी व्यक्ति को समस्या के लक्षण आ रहे हैं, जैसे बच्चों में होता है, कहा जाता है कि अगर डायरिया हो गया है तो जिंक से रिकवरी अच्छी होगी, क्या एडल्ट्स में भी इसको सही माना जाए? जिंक बच्चों में 12 साल से कम उम्र में
बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसमें ये डेफिनेट प्रूफ है हमारे पास कि जिंक से डायरिया का ड्यूरेशन कम हो जाता है और बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। जहाँ तक एडल्ट्स का सवाल है, एडल्ट्स में हमारे पास कोई डेटा नहीं है आज की तारीख में कि जिंक से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें पड़ता है। तो जिंक ज़बरदस्ती अपनी उसमें ना बढ़ाएं, नॉर्मल तरह का आप खाना खाएं, साफ सफाई का ध्यान दें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बेहद महत्वपूर्ण संदेश। एक वाक्य में क्या बताना चाहेंगी, स्किन हाइजीन मेंटेन करना कितना आवश्यक है डॉक्टर अनंता? इस मौसम में स्किन हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो बहुत तरह के इन्फेक्शंस हैं जो आप अपने स्किन पे बढ़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये सब ना हो तो इसके लिए दिन में हो सके तो 2 बार नहाएं, लूज़ कॉटन कपड़े पहने जो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नायलॉन, सिंथेटिक इस तरह के फैब्रिक अवॉइड करें स्पेशली इस सीज़न में। एक्सेसिव चीज़ें चेहरे पे स्पेशली यूज़ ना करें, जो आपको लग रहा है कि स्किन पे ज़रूरी है यूज़ करना, जिस तरह से आपकी स्किन फील कर रही है बस उतना ही इस्तेमाल करें। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अनंता खुराना, डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव। आपने बहुत से भ्रमों को दूर किया है और महत्वपूर्ण जानकारी दी है जिसका पालन करके न सिर्फ पाचन और त्वचा की समस्याओं से बचाव किया जा सकता है बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखा जा सकता है। स्वस्थ रहने का जो मंत्र है वो बेहद साधारण है और हम सभी जानते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखना है, तनाव को दूर रखना है, अच्छा खाना खाना है, यानी आहार आपका पौष्टिक होना चाहिए, साथ ही व्यायाम करना है। लेकिन इन बातों में कहीं ना कहीं लापरवाही होती है जो समस्या का कारण बनती है। गर्मी के प्रभाव को अगर कम करना है तो योग करते रहिए और विशेष तौर पर आप कैसा आहार ले रहे हैं और स्वच्छता का कितना ध्यान रख रहे हैं इस पर भी ध्यान देना भी आवश्यक है और इसके विषय में सतर्क रहना भी आवश्यक है। टोटल हेल्थ के माध्यम से जानकारी और जागरूकता का ये सिलसिला हम ऐसे ही जानकारी के माध्यम से जारी रखेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता और जानकारी। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।